हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है प्रगति इन लाइफ में। दोस्तों, एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो अप्रैल या मई मंथ में होने वाला है। तो दोस्तों, जो पिछला बार एग्ज़ाम हुआ था 2021 का स्नातक और गैर स्नातक स्तरीय का, तो दोस्तों उसका जो है ना CBT 1 का ये पेपर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो दोस्तों जो कि ये पेपर है 20/1/2021 का। तो डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने के लिए PYQ सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए डेली वीडियो देखने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए मैथ का है। यदि 24 और 144 का HCF दोस्तों 10P+4 है तो P का मान क्या होगा। क्या है दोस्तों, P का मान आपको बताना है। तो 24 और 144 का HCF ये दिया गया है, तो इसमें P का मान, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर C आ जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों 144 का फैक्टर कीजिएगा, 24 का फैक्टर कीजिएगा, HCF कितना आएगा 24। तो P के जगह पर क्या रखेंगे कि ये दोनों को जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा HCF दोस्तों 24 आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संख्या युग्म सह अभाज्य है। कौन सा संख्या युग्म सह अभाज्य है, तो ऑप्शन नंबर ए, जो कि दोस्तों संख्या 6 और 35 जो कि एक सह अभाज्य संख्या है। जैसे कि ऐसी संख्याओं को जोड़े जिनके गुणनखंडों में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, उन्हें सह अभाज्य कहते हैं। देख लीजिए, जो कि 2, 3, 3, 4, 5, 6 इत्यादि। ऑप्शन नंबर ए में देख लीजिए फैक्टर किया गया दोस्तों, विकल्प ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लड़कियों की एक पंक्ति में राजेश्वरी पंक्ति के एक सिरे से 5वें और दूसरे सिरे से 8वें स्थान पर है, 6ठे स्थान पर है। तो पंक्ति में मौजूद लड़कों की कुल संख्या कितनी है। तो देखिए दोस्तों, एक लड़कियों की कुल संख्या राजेश्वरी पंक्ति के एक सिरे से 5वें सिरे पर है। क्या है, एक सिरे से, यानी मान लीजिए कि राइट सिरे से 5वें स्थान पर है, दूसरे सिरे से 6ठे यानी लेफ्ट से 6ठे स्थान पर है। तो टोटल पूछा गया है, तो टोटल बराबर क्या होता है दोस्तों, टोटल बराबर राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1 होता है। क्या होता है, देखिए टोटल बराबर राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1। तो लेफ्ट की राइट कितना है 5 है, लेफ्ट कितना है 6 है, -1 कर दीजिए, 6 5 11 -1 यानी 10 हो गया। तो दोस्तों एक माइनस क्यों हुआ, क्योंकि एक ही व्यक्ति को 2 बार यानी एक इधर से भी काउंट किया गया और इधर से भी काउंट किया गया, इसलिए एक इसमें माइनस कर दिया गया। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। दिया गया राधा अभिनव के पुत्र की बहन है, राधा का अभिनव से क्या संबंध है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, ब्लड रिलेशन से आप लोग बनाइएगा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी ने 1916 में किस विश्वविद्यालय में पहली बार सार्वजनिक तौर पर संबोधित किया था। ऑप्शन नंबर ए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1888 में, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 में और मुंबई विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में। चलिए अगला, चलिए दिया गया सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य प्राकृत संख्याओं का मौसा कितना होगा। तो देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी है, तो दोस्तों 2, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 4 है। तो यानी 2 और 4 का HCF पूछा गया है, तो 2 और 4 का HCF कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 20 वर्ष पहले एक पति और पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी। अब उनके परिवार, उनके जिसमें पति पत्नी और उनका पुत्र शामिल है, का औसत आयु 34 वर्ष, पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर यानी 16 वर्ष। देख लीजिए पति की वर्तमान आयु x, पत्नी की y, पुत्र की z, जो कि 20 वर्ष पहले। आप लोग देख लीजिए, माइनस कर दीजिए, बनाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 6% की वार्षिक दर से 25,000 की राशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या आएगा। यानी दोस्तों रेट दिया गया है 6%, P दिया गया है 25,000 और T दिया गया यानी टाइम दिया गया है 2 वर्ष। तो आपको CI निकालना है यानी चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट, यानी 3090। चलिए
अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है। दोस्तों मैथ के लिए अलग से एक वीडियो कर लेकर आएंगे, जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। चलिए, यदि साइन 3 थीटा बराबर कोस थीटा माइनस 6 डिग्री, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को 5% की हानि पर बेचे जाने के बजाय 5% के लाभ पर बेचा जाता है तो व्यक्ति को 5 रुपये अधिक प्राप्त होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए 5% हानि पर बेचने पर बजाय 5% लाभ पर बेचा जाता है तो व्यक्ति को 5 रुपये अधिक प्राप्त होता है। तो दोस्तों आप लोग हल कीजिए, यानी माइनस और प्लस, यानी देखिए 5 रुपये का हानि, 5 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 10 से कितना रुपया प्राप्त हो रहा है? 5 रुपया। हल कीजिएगा, यहाँ जो है 100 हो जाएगा। अपने आप में कोई भी वस्तु 100% होती है, तो हल कीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। बनाइएगा, ऐसे भी बना सकते हैं। 5% की हानि यानी 95 हो गया, 5% का लाभ यानी 105 हो गया। कितना का अधिक कमा रहा है? 5 रुपये। यहाँ कितना का देख लीजिए, बना लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है। दिया गया निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है, आपको हल करना है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, दिया गया है कि अप्रैल में एक किताब की दुकान में लाभ में 25% की वृद्धि हुई और मई में इसमें 20% की कमी आई, तो अप्रैल के आरंभ की तुलना में मई के अंत में दुकान में कितना लाभ हुआ? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर यह समान होगा। बनाइएगा, क्योंकि इसका देखिए 25% की वृद्धि 25, 20% की कमी यानी 20 हो गया, और ये प्लस माइनस क्या है? माइनस हो गया। 25 × 20 बटा 100 कर देंगे, हल कर लेंगे, निकल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि किसी कुट भाषा में जे को एन लिखा जाता है, आर को भी लिखा जाता है, एक्स को बी लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में जॉय को किस प्रकार लिखा जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन की स्थापना 1923 ईस्वी में कहाँ हुई थी, जो इंटरपोल का पूर्ववर्ती थे? ऑप्शन नंबर डी वियना में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 1930 में किसने दलितों को डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन में संगठित किया और उनके लिए एक अलग निर्वाचन मंडल की मांग की? तो कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 1930 में नागपुर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, बैक्टीरिया की एक तस्वीर को 60,000 गुना संबंधित करने पर उसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर हो जाती है, तो बैक्टीरिया की वास्तविक लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या है? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। चलिए बनाइएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से अंगीकृत किए गए? तो दोस्तों मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया, यानी भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में उल्लेखित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि 1964 में भारत का पहला प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर एटॉमिक एनर्जी कहते हैं कि एनर्जी ऑफ लिमिटेड और भारत की एनपीसीआईएल का संयुक्त उपक्रम क्या था? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी किस देश का? कनाडा का। चलिए अब 1964 में। अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त के क्षेत्रफल और एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए, जहां वृत्त का व्यास समबाहु त्रिभुज की भुजा के बराबर है। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल रूट में 3/4 ए स्क्वायर यानी भुजा स्क्वायर होता है। तो चलिए निकाल लीजिएगा, त्रिभुज की भुजा है। चलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, यानी पाई अनुपात √3 हो जाएगा। देख लीजिए किस प्रकार ये बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप के अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सी थी? ऑप्शन नंबर सी मलयालम। लक्षद्वीप में मलयालम भाषा। कोंकणी देखिए कोंकणी गोवा में, कन्नड़ कर्नाटक में, मराठी महाराष्ट्र गोवा में। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है, एक विक्रेता अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है और उस पर 20% की छूट देता है, उसे प्राप्त होने वाला लाभ ज्ञात कीजिए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बनाइएगा, क्रय मूल्य 100 रुपया, अंकित मूल्य 140, ये 12% लाभ हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में अभी भी रैट होल माइनिंग की जाती है?
किस राज्य में? ऑप्शन नंबर ए मेघालय में। अगला क्वेश्चन है, देखिए, जिसमें कि 5 दोस्त हैं, एच, जे, आई, जे और के एक पंक्ति में खड़े हैं, उसी क्रम में होना संबंधित नहीं। मध्य में मौजूद व्यक्ति जे और आई के बीच में, जी बाएं छोर पर है, के, जे और आई दोनों का पड़ोसी है। इनमें से कौन दाहिने छोर पर खड़ा है? तो दोस्तों कौन दाहिने छोर पर खड़ा है? ऑप्शन नंबर ए यानी एच। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए दिया गया है, उस नोबेल पुरस्कार विजेता का नाम बताइए जो वनोन्मूलन के खिलाफ आरंभ हुए उन जन आंदोलन के संस्थापक हैं। ऑप्शन नंबर सी वांगरी मथाई। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1909 में महात्मा गांधी द्वारा लिखित उस पुस्तक का नाम बताइए जिसे यह लिखा था कि यदि भारतीय उनका सहयोग न करे तो ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। हिंद स्वराज। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों 25 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगे और ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।